हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो हमने डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन किए थे और उससे आगे है ट्रेन प्रॉब्लम्स, यानी जो रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं उस पर जो आधारित क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। क्या चीज़ें याद रखनी है? देखो, पहली चीज़ तो ये याद रखोगे कि अगर ट्रेन उत्तर से दक्षिण यानी कौन सी भी दिशा में जा रही है, ट्रेन कहाँ जा रही है, उत्तर से दक्षिण जा रही है या दक्षिण से उत्तर जा रही है, तो उसका धुआं किस साइड होगा? उसके विपरीत होगा हमेशा। यानी ट्रेन उत्तर होगा तो धुआं कहाँ पर होगा? दक्षिण होगा। ये चीज इसमें बहुत याद रखने वाली चीज है कि ट्रेन और धुआं का संबंध कैसा होता है। तो ट्रेन उत्तर से दक्षिण जा रहा है तो धुआं जाएगा दक्षिण से उत्तर, और अगर ट्रेन दक्षिण से उत्तर है तो धुआं जाएगा उत्तर से दक्षिण। अब देखो क्वेश्चन कैसा है कि एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण दिशा में जा रही है। उत्तर से दक्षिण कहाँ होता है? उत्तर से दक्षिण जा रही है। ये लो उत्तर से दक्षिण, यहां पर क्या आपकी ट्रेन है, ठीक है। उस समय हवा पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। हवा किस साइड है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्या चीज है? देखो क्या करोगे आप। जैसे ट्रेन मैंने बोल दिया कि उत्तर से दक्षिण जा रही है, ये लो ट्रेन उत्तर से दक्षिण जा रही है, ठीक है। हवा किस साइड बता रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यहां जा रही है हवा। अब एक चीज बताओ, ट्रेन अगर नीचे जा रही है यानी दक्षिण की तरफ, धुआं इधर जा रहा है, तो जो बनने वाली डायरेक्शन है यानी हवा किस में जा रही है? हवा जा रही है आपकी पश्चिम से पूर्व, तो धुआं किस साइड जाएगा? ऐसे ही जाएगा धुआं। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। क्या समझे आप कि अगर ट्रेन जा रही है दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये है उत्तर और ये है दक्षिण, और हवा किस में जा रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर, तो जो धुआं होगा वो हवा के साथ ही तो चलेगा, हवा के विपरीत थोड़ी चलेगा। तो धुआं किस साइड बन जाएगा? ये वाला कोण बन जाएगा हवा का। तो ये कौन सी होती है? ये होती है उत्तर, ये होता है पूर्व, तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। और अगर ऐसे याद रखना चाहो कि धुआं किस साइड जाएगा, तो आप ये याद रखना कि उत्तर से 45 डिग्री के कोण पर ही जाता है हमेशा। अगर उत्तर यहाँ है, ये उत्तर है, ये पूरा कितना बताया था मैंने? 90, तो ये कितना है? 45 डिग्री दाएं तरफ जाएगा, ठीक है। और दायां उत्तर का हमेशा ही क्या होता है? पूर्व होता है। उत्तर का दायां हमेशा क्या होता है? पूर्व होता है। ये चीज याद रखनी है। आया क्या क्वेश्चन समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। इस बार क्या बोल रहा है कि रेलगाड़ी है वो जा रही है पूर्व से पश्चिम की ओर। एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है, ठीक है, तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर है, तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है। तो बताओ कि रेलगाड़ी का धुआं किस दिशा में है? तो बताओ कि रेलगाड़ी का धुआं किस तरफ जा रहा है? ऑप्शन लिख लो, उत्तर, पश्चिम, बी लिख लो उत्तर पूर्व, सी लिख लो दक्षिण पश्चिम, डी लिख लो दक्षिण पूर्व,
और ई लिख लो उत्तर दक्षिण। कैसे करोगे देखो, आओ समझो। क्या दे रखा है आपकी बार क्वेश्चन, एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ कि रेलगाड़ी का धुआं किस तरफ जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब की बार क्या दे रखी है, ट्रेन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, ये रहा पूर्व और ये रहा आपका पश्चिम। यहां पर क्या चल रही है आपकी, ट्रेन चल रही है ऐसे, ठीक है। तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, हवा कहां जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ये लो उत्तर और ये लो दक्षिण, ये क्या है, हवा है। तो बताओ कि रेलगाड़ी का धुआं किस तरफ जा रहा है। समझो, पहली चीज तो ये देखो, अगर हवा उत्तर से दक्षिण जा रही है तो क्या धुआं मैं ये बोल सकता हूं कि इस साइड ही जाएगा, क्यों भाई हवा के साथ ही धुआं जाएगा। लेकिन ट्रेन कहां जा रही है, पूर्व से पश्चिम, यानी यहां पर अगर इसका इंजन है, मान लो ये धुआं है, तो ये किसके साथ जाएगा, ये यहां पर आएगा। वही मैंने बोला था 45 डिग्री घुमा लो इसको, तो क्या बन जाएगा, ये दक्षिण और पश्चिम। ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण और पश्चिम। आया क्या समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, देखना क्या है, और सेम ही चीज है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है बस। क्वेश्चन दे रखा है कि एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर, एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है, ठीक है। तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। समझो क्या क्वेश्चन है थोड़ा सा, और ऑप्शन देखो। पूर्व पश्चिम दक्षिण दक्षिण पूर्व, पूर्व पश्चिम दक्षिण पश्चिम उत्तर मान लो, और एक मान लो उत्तर पूर्व। क्या करोगे देखो। अब की बार क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। कुछ अलग दिख रहा है क्या आपको, एक छोटी सी चीज इसमें अलग है। उसमें मैंने क्या बोला था कि ट्रेन पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण क्या कर रही थी, चल रही थी, ठीक है ना, वो गतिमान थी। लेकिन ये स्तर है, यानी एक जगह खड़ी है, तो कैसे बनाओगे बताओ। वही चीज है कि उत्तर से दक्षिण की ओर है ट्रेन का मुंह, ये लो उत्तर से दक्षिण की ओर, यहां मान लो इसका इंजन है, ठीक है। तथा हवा कहां जा रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये लो हवा, ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूर्व। तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा।
अब बताना आपको ट्रेन का धुआं किस साइड में जाएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर तो क्या है, मुंह करके खड़ी है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और हवा कहाँ जा रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि धुआं है वो सीधा यहीं जाएगा। अगर चल रही होती तो जैसे जैसे ट्रेन जा रही है धुआं जाता तो वो बन जाता इस साइड, लेकिन क्या अब ये सीधा साइड बनेगा, सीधा यानी कौन सा हो गया इसका, उत्तर दक्षिण, तो कौन सा आ जाएगा, दक्षिण में बनेगा सीधा सीधा। आया क्या समझ में क्वेश्चन? ये पूरब है ना, ये पूरब में बनेगा। कौन सा है, पूरब। तो बस एक चीज याद रखनी है कि अगर ट्रेन गतिमान है तो क्या होगा कि बनेगा तो इस साइड ही, ठीक है, पूरब की, लेकिन साथ में डायरेक्शन और लेंगे जो ट्रेन से जा रही है। अगर इस तरह खड़ी है तो सीधी डायरेक्शन आ जाएगी, चाहे उत्तर आओ, पूर्व आओ, पश्चिम आओ या दक्षिण आओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा, पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर क्वेश्चन में कुछ चेंज करूं, देखो ये भी थोड़ा सा अलग है और ये क्वेश्चन पेन उठाने लायक नहीं है, सीधा दिमाग से करना है। ये लिख लेना दोबारा, एक इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेन, यहां पर इतना लिख लो बस। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन उत्तर से दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। यानी इसको हम क्या बोलते हैं, बिजली से चलने वाली ट्रेन भी बोलते हैं, बिजली से चलने वाली ट्रेन। ऑप्शन दे देता हूं, एक तो वही दे दिया, पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को फिर से देख लो क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है जो उत्तर से दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, तो बताओ ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। क्या आप इस क्वेश्चन के लिए पेन उठाओगे? अगर पेन उठा के आप करोगे तो आपसे वो कभी नहीं होगा। पूरा पढ़ना ही नहीं है, कहीं भी जाओ, उत्तर से दक्षिण हवा या पश्चिम से पूर्व, कहीं जाओ, बस एक चीज दिमाग में याद रखो, क्या है, ये वाला नाम। भाई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है तो उसमें कभी धुआं थोड़ी निकलेगा, यानी उसमें धुआं होगा ही नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं। सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेन में धुआं नहीं निकलता, ठीक है। आगे देखो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ढंग से देखना। ये जितने भी टाइप है इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अशोक अपने घर से, क्वेश्चन क्या दे रखा है, अशोक अपने घर से जिसका दरवाजा, अशोक अपने घर से जिसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता है, उत्तर दिशा की ओर खुलता है, से बाहर आकर 10 किलोमीटर चलता है, से बाहर आकर 10 किलोमीटर चलता है। एक चीज और याद रखना, रीजनिंग की एक विशेषता होती है, क्या होती है कि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ही उसका छोटा आंसर होगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन से घबराना मत कि क्वेश्चन बड़ा है तो छोड़ दो, छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन देखोगे, देखते ही उत्तर आ जाएगा आपको। ये देखो कैसे आ रहा है। तो क्या करता है अशोक अपने घर से जिसका दरवाजा उत्तर की दिशा की ओर खुलता है, से बाहर आकर 10 किलोमीटर चलता है, वहां पर एक चौराहा आता है,
वहां पर एक चौराहा आता है। चौराहे से अलग अलग दिशा में, चौराहे से अलग अलग दिशा में अस्पताल, विश्वविद्यालय व स्कूल है, यदि उसके बाएं हाथ की तरफ, यदि उसके बाएं हाथ की तरफ अस्पताल है, यदि उसके बाएं हाथ की तरफ अस्पताल है, सामने की ओर विश्वविद्यालय है, सामने की ओर विश्वविद्यालय है, तो बताओ कि स्कूल की तरफ जाने के लिए, तो बताओ कि स्कूल की तरफ जाने के लिए उसे किस दिशा में जाना पड़ेगा, किस दिशा की ओर जाना पड़ेगा, उसे किस दिशा की ओर जाना पड़ेगा। ऑप्शन लिखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या उत्तर पूर्व। क्या क्वेश्चन है समझो। अशोक अपने घर से, जिसका दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता है, से बाहर आकर 10 किलोमीटर चलता है। वहां पर एक चौराहा आता है। चौराहे से अलग अलग दिशा में अस्पताल है, विश्वविद्यालय व स्कूल है। तो आप बोलोगे सर चौराहा कौन सा होता है जिसमें 4 गलियां हो, लेकिन इसमें तो 3 ही दे रखे हैं कि अस्पताल है, विश्वविद्यालय, स्कूल है। तो क्या दिक्कत है, चौथे से वो खुद आ रहा है ना, तो उसके बाद में तो सामने 3 ही बची। यदि उसके बाएं हाथ की तरफ क्या है, अस्पताल है, सामने की ओर विश्वविद्यालय है, तो बताओ कि स्कूल की तरफ जाने के लिए उसे किस दिशा की ओर जाना पड़ेगा। देखो उत्तर दिशा की ओर खुलता है, ठीक है, यहाँ उसका मकान है, यहाँ गेट खुलता है, किस दिशा में, उत्तर में, ठीक है। उत्तर ऊपर वाला हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। कितना चलता है वो, 10 किलोमीटर चलता है। ये लो 10 किलोमीटर, कोई फर्क पड़ेगा क्या, चाहे कितना ही चलो, किलोमीटर का कोई मतलब नहीं है। वहां पर एक चौराहा आता है, यहाँ पर क्या आएगा, एक चौराहा आएगा। ये लो चौराहा, एक खुद आ रहा है, ये गली, एक ये और एक ये, 4 गली हो गई। चौराहा आता है, चौराहे से अलग अलग दिशा में अस्पताल है, विश्वविद्यालय, स्कूल है, ठीक है। यदि उसके बाएं हाथ की तरफ, अगर वो उत्तर की ओर जा रहा है, तो उसका बायां हाथ कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। कौन सी दिशा, पश्चिम, तो उसका कौन सी हो गई, पश्चिम हो गई। यदि उसके बाएं हाथ की तरफ क्या है, हॉस्पिटल दे रखा है यहाँ पर, यानी अस्पताल, ठीक है। सामने की ओर क्या दे रखा है आपको, विश्वविद्यालय। तो बताओ कि स्कूल की तरफ, स्कूल कहाँ रहेगी, इधर, तो किस दिशा की ओर जाना पड़ेगा। सीधा सा मतलब चला, यहां तक पहुंचे तो किस दिशा में जा रहे हैं, पूरा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि एक आदमी पूर्व की ओर 10 किलोमीटर जाता है और दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर वह पुनः 10 किलोमीटर चलता है, इसके बाद फिर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है।
और 10 किलोमीटर चलता है तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। इस बार क्या क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसने कुछ चेंज कर दिया। क्या ऑप्शन दे रखा है, वह उसी बिंदु पर होगा, वह उत्तर में होगा, वह उत्तर पश्चिम में होगा, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने को करना है, जो आंसर आए वो कर देंगे। ठीक है। एक आदमी कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, ये लो पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है, ये पूर्व होता है। और कितना चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, ये लो 10 किलोमीटर। और दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर वह पुनः 10 किलोमीटर चलता है। दक्षिण पूर्व कहाँ होगा, आप देखो, क्या दक्षिण इधर होता है, किसके अकॉर्डिंग, इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग देखोगे। अब की बार मुख्य बिंदु कौन सा है, ये वाला है, यहाँ पर पहुंच गए। दक्षिण ये रहा, क्या पूर्व ये होता है, आप बोलोगे सर होता है, तो दक्षिण पूर्व कहाँ हो गया, ये लो बीच में दक्षिण पूर्व। और कितना चलता है, दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर वह पुनः 10 किलोमीटर चलता है, ये लो 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोल रहा है ये कि उत्तर पश्चिम की ओर। अब उत्तर पश्चिम कहाँ होगा, क्या उत्तर यहाँ होगा, इसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे सर होगा, क्या पश्चिम यही होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 10 किलोमीटर ये हो सकता है वापस, कैसे कि भाई दक्षिण पूर्व तो यहां पर आ गया, अब अपने कहां पहुंच गए, इस पॉइंट पर। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो उत्तर कौन सा, ये वाला, पश्चिम कौन सा, ये वाला, यानी वापस इसी डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो बताओ कौन सा कथन सही होगा, वह उसी बिंदु पर होगा। आप बोलोगे सर उसी बिंदु पर तो आ गया, नहीं, उसी बिंदु का मतलब जहां से चालू किया है, तो क्या ये उसी बिंदु पर आ गया है। आप बोलोगे सर नहीं आया, नहीं आया तो गलत कर दो। क्या वह उत्तर में होगा, उत्तर तो यहां होता इसका, ये कोई पॉइंट नहीं है, चलो ये भी गलत कर दो। तो क्या वो उत्तर पश्चिम में होगा, उत्तर पश्चिम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। अब आप ये पॉइंट मत लेना कोई भी, ये क्वेश्चन जो है मेन वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो क्या वह उत्तर पश्चिम में होगा, आप बोलोगे सर नहीं होगा, क्योंकि उत्तर इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, ये लो। क्या तीनों सही है, नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा रह गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दक्षिण की ओर मुख करके, दक्षिण की ओर रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं और किसी में नहीं आते। तो क्या है, दक्षिण की ओर मुख करके, क्वेश्चन क्या दे रखा है, दक्षिण की ओर मुख करके मनीष विभिन्न प्रकार से मुड़ता है, विभिन्न प्रकार से मुड़ता है, विभिन्न प्रकार से मुड़ता है। निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है, आगे दे रखा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है, कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें वह अपनी पहली दिशा में नहीं पहुंच पाएगा, जिसमें वह अपनी पहली दिशा में नहीं पहुंच पाएगा। ए नंबर ऑप्शन क्या है, बायां बायां दायां, बायां बायां दायां, दायां दायां दायां, दायां दायां और
दायां। ये है पहला ऑप्शन, ठीक है। फिर है बायां दायां बायां दायां बायां दायां, यहां भी बायां ही कर दो। बी नंबर ऑप्शन क्या है, बायां बायां बायां, दायां दायां और दायां, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन करो, बायां बायां दायां बायां बायां या दायां। डी नंबर ऑप्शन करो, दायां बायां दायां बायां दायां बायां, ठीक है। बायां यानी लेफ्ट, एल से भी बोलते हैं इसको, और दायां यानी राइट यानी आर से भी बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। कैसे, देखो कि दक्षिण की ओर मुख करके विभिन्न प्रकार से मुड़ता है कौन मनीष, निम्न में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें वह अपनी पहली दिशा में नहीं पहुंच पाएगा। क्वेश्चन को समझो, क्या दे रखा है कि भाई दक्षिण की ओर मुख करके मनीष जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन उठाए कि वो अपनी पहली दिशा में वापस ना आ पाए। तो आप क्या करोगे, आप करोगे सर कहाँ जा रहा है, दक्षिण की ओर, ये लो दक्षिण, फिर है बायां, तो इसका बायां कर दो, कहाँ पर हो जाएगा, इसका बायां, ये लो इसका बायां, फिर इसका बायां करो, ये लो बायां, फिर बायां करो, फिर दायां करो, दायां करो, दायां करो, ऐसे करोगे। कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट इसमें, 2 मिनट इसमें, 2 मिनट इसमें, 2 मिनट इसमें। टोटल एक छोटे से क्वेश्चन यानी 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप कम से कम 8 से 10 मिनट खराब कर दोगे। तो ये क्वेश्चन इसके लिए दिया भी नहीं जाता। रीजनिंग का मतलब क्या है कि क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा लेकिन आपको दिमाग से उसको 1 सेकंड में करना है। कैसे करोगे, देखो मैंने कल एक चीज बताई थी आपको कि अगर कोई उत्तर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो वो पहले दायां जा रहा है, फिर वो बायां जा रहा है, फिर वो बायां जा रहा है, या फिर वो दायां जा रहा है, तो आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि आप देखते हो कि कितने बाएं हैं और कितने दाएं हैं, वो काटते रहते हो। सिंपल सी बात, अगर बायां दायां बराबर है तो मतलब वो अपनी पहले वाली दिशा में पहुंच पाएगा, लेकिन अपने को क्या उसमें नहीं पहुंचाना। अगर मैं बोलूं बायां बायां बायां, कितने बाएं होंगे, आप बोलोगे सर 3, दाएं कितने होंगे 1 2 और 3, क्या 3 बाएं से 3 जा रहा है, आप बोलोगे जा रहा है, जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। ये ऑप्शन सेम ही लिख दिया ना, कुछ अलग आ जाएगा, यहाँ मान लो दायां आ जाएगा और यहाँ बायां दायां बायां दायां और यहाँ बायां आ जाएगा, ठीक है। क्या इसमें भी बाएं 3 है, आप बोलोगे सर है। क्या दाएं 3 है, आप बोलोगे है। अगर बायां दायां है तो वो भी क्या हो गया, कट गया। इसमें कितने बाएं हैं, 1 2 3 4, इसमें 4 तो दे रखे हैं कौन से, लेफ्ट, और 2 दे रखे राइट, तो क्या कट पाएगा, 1 बायां से 1 दायां, 1 बायां से 1 दायां, लेकिन ये बच गए। अपने को ये नहीं पूछा कौन सी दिशा में जा रहा है, कोई मतलब नहीं है, इतना पता है कि अगर बायां बायां है तो पहले वाली दिशा में नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि ये तो पता करना है कि नहीं पहुंच पाएगा। चौथा और देख लो, दायां से बायां, दायां से बायां, दायां से बायां, वापस 0 रह गए। तो कितना बड़ा क्वेश्चन, कितने बड़े ऑप्शन, लेकिन क्या है 1 सेकंड का इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे देखो, पांच पॉइंट दे रखे अगले वाले में, और आगे आएगा कोण वाले भी क्वेश्चन, ठीक है। और इनमें से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है आपके एग्जाम में, कौन सा भी एग्जाम हो। तो क्या दे रखा है, 5 नगर दे रखे हैं। कौन से 5 नगर है, A B C D और E, ये दे रखे हैं 5 नगर, एक दूसरे के निकट स्थित है,
एक दूसरे के निकट स्थित है, ठीक है। इनमें से ए जो है, इनमें से ए जो है वह बी के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। सी जो है वो ए के दक्षिण में है, सी जो है वह ए के दक्षिण में है। इसी प्रकार ई की स्थिति बी के उत्तर में है। इसी प्रकार क्या दे रखा है, इसी प्रकार बी की स्थिति डी के उत्तर में है, बी की स्थिति। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ई की स्थिति बी के उत्तर में है, ई की स्थिति, ई की स्थिति बी के उत्तर में है, बी के उत्तर में है, ठीक है यहां तक। और डी स्थित है ई के पूर्व में, और डी स्थित है बी के पूर्व में, ठीक है। तो आपको क्या बताना है कि डी के संदर्भ में सी किस दिशा में होगा, ई हो जाएगा ना। तो डी के संदर्भ में तो बताइए डी के सापेक्ष या डी के संदर्भ में, डी के सापेक्ष सी किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। ऑप्शन देखो, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या उत्तर में। क्या क्वेश्चन है समझो। क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक 5 ये कोई नगर है जो एक दूसरे के निकट स्थित है। इनमें से ए जो है वो बी के कहाँ दे रखा है, पश्चिम में दे रखा है। सी जो है वो कहाँ है, ए के दक्षिण में है। इसी प्रकार ई की स्थिति बी के उत्तर में है, डी की स्थिति ए के पूर्व में है। तो बताइए डी के सापेक्ष सी किस दिशा में होगा। कुछ भी नहीं करना, 5 नगर है, 5 नगर बना लो। कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखो ए है बी के पश्चिम में, ठीक है। अगर यहां बी है तो क्या यहां ए हो जाएगा, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, पूर्व के पश्चिम में आ गया। बी के पश्चिम में है, सी जो है ए के दक्षिण में है, चलो ये सी मान लो, ठीक है ना। मुख्य बिंदु कौन सा होगा, जिसके सापेक्ष पूछ रहे हैं, यानी सी जो है किसके सापेक्ष, ए के दक्षिण में है, ठीक है। इसी प्रकार बी की स्थिति कहाँ है, ई की स्थिति बी के उत्तर में, ये लो बी का उत्तर, ठीक है। फिर क्या करोगे, डी स्थित है ई के पूर्व में, डी और ई देखो, डी कहां पर है, ई के पूर्व में है, ये लो डी ई के पूर्व में। तो बताइए डी के सापेक्ष सी किस दिशा में होगा। किसके सापेक्ष पूछा है, डी के, यानी मुख्य बिंदु कौन सा हो गया, डी हो गया। डी का ये कौन सा होता है, ये आप बोलोगे सर उत्तर होता है। ये कौन सा होता है, दक्षिण होता है। ये कौन सा होगा इसका, पूर्व। तो ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिम। तो डी के सापेक्ष सी किस दिशा में है, दक्षिण और पश्चिम। कहीं है ऑप्शन, ये रहा। आया क्या समझ में। आगे देखो क्वेश्चन, क्या दे रखा है,
एक चौराहे पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा में जाने वाली सड़कों को बताने के लिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक चौराहा है, एक चौराहे पे या पर उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम कितने, चलो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक छोटा करवाता हूं पहले आपको, है ना, ताकि पूरा समझ में आ जाए आपको। क्वेश्चन देखो, एक सिंपल सा दे रखा है कि इस टाइप के भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। किस टाइप का दे रखा है, देखो कि a इंटू बी का अर्थ दे रखा है, a इंटू बी का अर्थ है कि a b के दक्षिण में है, a b के दक्षिण में है। उसके बाद क्या करोगे, a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी का अर्थ है कि a b के उत्तर में है, a b के उत्तर में है। चलो ये होता क्या है पहले ये समझो। आपको क्या दे रखे होंगे, कोई दो पॉइंट दे रखे होंगे, जैसे ए बी पी क्यू कुछ भी मान लो, ठीक है, दो पॉइंट होंगे। फिर आपको क्या करेंगे, जैसे अपने गणित में क्या क्या चिन्ह होता है, प्लस होता है, भाग होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, परसेंटेज या कुछ भी मान लो, @ कोई भी चिन्ह होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा कि अगर यहां पर a है और यहां पर b है, तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा कि a b के उत्तर में, हमेशा का मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन में होगा, वो ऊपर दे रखा होगा कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर a प्लस बी का मतलब ये है। तो आप बोलोगे सर अगर इसमें दे रखा है a प्लस बी, ऊपर दे रखा है, नीचे उसने दे दिया कि p प्लस क्यू, तो इसका मतलब क्या मानो, तो मैं बोलूँगा कि इसका मतलब आप ये मानो कि पी क्यू के उत्तर में है। आप बोलोगे सर ऊपर तो ओनली ये दे रखा है कि ए बी होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है, ए बी है, एक सिग्नल दे रखा है, सिंबल है, ए बी की जगह सी डी आ सकता है, ई एफ आ सकता है, जी एच आ सकता है, ठीक है। इनका हमेशा क्या होगा, वो दे रखा होगा। जैसे यहाँ पर दो क्वेश्चन से समझो आप, मैंने क्या लिख दिया कि a इंटू बी का अर्थ है a b के दक्षिण में है, a प्लस बी का अर्थ है a b के उत्तर में है। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं कि p प्लस क्यू इंटू आर में p की दिशा r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, या r के सापेक्ष किस दिशा में होगी, ठीक है। तो देखो P प्लस क्यू का क्या मतलब था, ये रहा प्लस, ए बी से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह को पकड़ो, पकड़ लिया, क्या है ए बी के उत्तर में, इसका मतलब P किसके उत्तर में आ जाएगा, Q के आ जाएगा। Q इंटू आर का क्या मतलब है, ये रहा इंटू, ए बी है कोई मतलब नहीं, Q आर को समझो, ए बी के दक्षिण में, यानी Q किसके दक्षिण में, आर के, Q आर के दक्षिण में, चलो Q आर के दक्षिण में है। अब मैंने पूछा कि P की दिशा R के सापेक्ष कहाँ होगी, तो आप क्या इसमें बता सकते हो कि P इसके पश्चिम में है, आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, कि इतना दे रखा है कि Q है वो R के दक्षिण में है ना, लेकिन R यहाँ भी हो सकता है, R इसके ऊपर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। के लिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक चौराहे पर उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम दिशा को बताने के लिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा को बताने के लिए एक खंबा लगा हुआ है, दिशा को बताने के लिए एक खंबा लगा हुआ है, एक खंबा लगा हुआ है।
ठीक है, ये खंबा लगा हुआ है। उसके बाद है किसी दुर्घटना के कारण, किसी दुर्घटना के कारण यह खंबा घूम गया। ठीक है, अब दक्षिण भाग, अब दक्षिण भाग जो, अब क्या हुआ, घूम गया। उसके बाद कि अब जो दक्षिण भाग है जो पूर्व दिशा की ओर संकेत करने लग गया, पूर्व दिशा की ओर संकेत करने लग गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि दक्षिण भाग है वो पूर्व दिशा की ओर संकेत करने लगा। यदि एक यात्री घूमे हुए खंबे, यदि एक यात्री घूमे हुए खंबे, घूमे हुए खंबे द्वारा पश्चिम दिशा को संकेत, पश्चिम दिशा को संकेत करने, पश्चिम दिशा को संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा, वाली दिशा में चल पड़ा। तो बताओ, तो क्या बताना आपको कि वास्तव में, तो बताओ वास्तव में वह किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है दक्षिण, बी नंबर दे रखा है पूर्व, सी नंबर दे रखा है पश्चिम, डी नंबर दे रखा है उत्तर और ई नंबर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझो, आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है, इसने पूछा है कि एक चौराहे पर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा को बताने के लिए, यानी सड़क को बताने के लिए एक खंबा लगा हुआ है। किसी दुर्घटना के कारण यह खंबा क्या हो गया, घूम गया। घूमने से क्या हुआ कि अब दक्षिण भाग जो पूर्व दिशा की ओर संकेत करने लग गया, यानी जो पहले वास्तव में दक्षिण भाग था वो कहां संकेत कर रहा है, अब पूर्व की ओर कर रहा है। यदि एक यात्री घूमे हुए खंबे द्वारा पश्चिम दिशा को संकेत करने वाली दिशा में चल पड़ा तो बताओ वास्तव में वो किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, बना लो भाई आप। जो ओरिजिनल होगा वास्तव में वो कहां होगा कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये होगा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब उसने क्या बोला है कि दक्षिण भाग है वो कहां पर हो गया, पूर्व दिशा की ओर संकेत करने लग गया। ठीक है, यानी दक्षिण भाग की जगह क्या आ जाएगा, आपके पूर्व आ जाएगा। चलो देखते हैं कैसे करोगे आप। अब क्या किया कि दुर्घटना के कारण वो क्या हुआ, जो बोर्ड लगा हुआ था वो घूम गया। अब दक्षिण भाग जो पूर्व दिशा की ओर संकेत करने लग गया, यानी जहां पर पूर्व था वहां क्या आ गया, अब की बार दक्षिण आ गया, दक्षिण के यहां उत्तर। अब एक कंफ्यूजन ये होता है कि सर ठीक है कि दक्षिण के सामने तो उत्तर आएगा हमेशा, लेकिन मैं अब यहाँ कौन सी डायरेक्शन करूँ, यहाँ कौन सी करूँ। तो मैंने एक ही चीज़ बताया है कि उत्तर के दाहिने यहाँ खड़ा है तो इसका दाहिना कौन सा गया, ऊपर वाला। हमेशा क्या होता है, पूर्व होता है। तो ये लो सर पूर्व, और ये क्या हो गया, पश्चिम। बस इतना सा चेंज हुआ। ठीक है सर, इतना सा हुआ। तो बताओ वास्तव में किस दिशा में जा रहा है, वो जा किस दिशा में रहा है, वो पश्चिम दिशा में। लेकिन पश्चिमी दिशा तो वो घूमने के बाद जा रहा है, यानी इस दिशा में। लेकिन रियल में वास्तव में वो कौन सी दिशा हो गई,
वो कौन सी होगी, दक्षिण होगी। तो आंसर क्या आ गया इसका, दक्षिण दिशा आ गया। ठीक है, आगे देखो, तो ट्रेन से जो संबंधित क्वेश्चन है और सिंपल डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन है वो तो इतने ही होंगे आपके। उसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके अलावा एक आपके आएंगे नदी वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक या ट्रेन की पटरी मान लो, चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। एक नदी का ऑप्शन बचेगा और एक बचेगा थीटा यानी कोण वाला। दोनों ही बहुत सिंपल है, लेकिन ट्रेन का एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको करवा देता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है कि सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है या निकल रही है, गुजर रही है, कुछ भी समझ लो। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में, यदि रेलगाड़ी का धुआं कहाँ है, धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो सरिता का मुख, तो सरिता का मुख किस दिशा में होगा। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो आप क्या करोगे कि चलो यहां पर एक सरिता है, ठीक है, उसकी पीठ किस तरफ है, सरिता पटरी की ओर पीठ करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी कहां जा रही है, उसके बाएं से दाएं। अगर सरिता इधर खड़ी है मतलब पीछे पीठ है, तो उसका बायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला। दायां कौन सा हो जाएगा, ये वाला। यानी ट्रेन कहां जा रही है, ऐसे जा रही है। ये कौन सा इसका बायां और ये है दायां। ठीक है, यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, ट्रेन का धुआं आपको दे रखा है कि जो धुआं है वो कौन सी दिशा में है, दक्षिण में है। अब एक चीज बताओ, क्या इस चीज से आपको ये पता चल रहा है कि ट्रेन किस दिशा में जा रही है? क्या इस चीज से आपको ये पता चल रहा है कि ट्रेन किस दिशा में जा रही है? आप बोलोगे सर पता चल रहा है, कैसे? कि ट्रेन का धुआं हमेशा क्या होता है, ट्रेन के विपरीत दिशा में जाता है। अगर ट्रेन का धुआं कहां जा रहा है, दक्षिण दिशा में, यहां जा रहा है धुआं, इसका मतलब क्या हुआ, ट्रेन कहां जा रही है, इधर जा रही है। ठीक है, और यानी सरिता कहां खड़ी है इस बार, ऐसे खड़ी है इस साइड। तो इसने ये पूछा है कि सरिता का मुख किस दिशा में होगा। ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, ठीक है, तो इसने क्या पूछा है कि सरिता का मुख किस दिशा में होगा। अब एक चीज बताओ, अगर ये ट्रेन जा रही है कहां से, दक्षिण से उत्तर, तो ये दायां कौन सा हो गया? आप बोलोगे सर दायां क्या होता है, उत्तर का हमेशा दाहिना भाग क्या होता है, पूर्व होता है। तो ये दूसरी दिशा में मुंह करके खड़ी है, पूर्व का दूसरा कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया। आया क्या समझ में? ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है, कल जो दो बाकी बचे हुए वो करवाएंगे। ओके।